आज हम बात करेंगे आचार्य रजनीश ओशो के महत्वपूर्ण 10 विचारों के बारे में। पहला विचार, जीवन एक उत्सव है। ओशो का यह विचार जीवन के प्रति उनकी रुचि दिखाता है। वह कहते हैं कि जीवन को बोझ नहीं बल्कि एक उत्सव की तरह जीना चाहिए। हर पल का आनंद लेना, छोटी छोटी खुशियों में भी खुश रहना और दुख को एक अनुभव की तरह देखना चाहिए। वह कहते हैं हमें जीवन को गंभीरता से लेने की बजाय उसे सहजता से लेना चाहिए। जब हम जीवन को एक उत्सव की तरह जीते हैं तो हम अधिक खुश और संतुष्ट रहते हैं। ओशो के अनुसार हमें हर दिन कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें खुशी दे। प्रकृति के साथ समय बिताएं, दूसरों के साथ हंसे और खुशियां बांटें, अपनी रुचि को समा दें, संगीत सुनें, नृत्य करें या कोई अन्य रचनात्मक गतिविधि करें। हर दिन कुछ नया सीखें और अपने ज्ञान का विस्तार करें। अपने जीवन में हंसे और मनोरंजन को शामिल करें। दूसरा विचार, ध्यान ही एकमात्र मार्ग है। ओशो के अनुसार ध्यान ही वह मार्ग है जिससे हम अपने भीतर की शांति और सत्य को पा सकते हैं। वह कहते हैं कि ध्यान हमें अपने मन को नियंत्रित करने और जीवन को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। ध्यान हमें वर्तमान में जीने और अपने भीतर के अनुभव सुनने में मदद करता है। ओशो ध्यान को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जो हमें अपने मन के शोर को शांत करने और भीतर की शांति को खोजने में मदद करती है। उनका मानना था कि ध्यान हमें अपने वास्तविक स्वरूप को जानने और जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। कुछ सुझाव, हर दिन कुछ समय ध्यान के लिए निकालें। सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने विचारों को देखें लेकिन उनमें उलझे ना। शांत वातावरण में ध्यान करें। ध्यान के दौरान धैर्य रखें। नियमित रूप से अभ्यास करें। ध्यान को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। तीसरा विचार, प्रेम ही ईश्वर है। ओशो का मानना था कि प्रेम ही ईश्वर का दूसरा नाम है। वह कहते हैं कि जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं तो हम ईश्वर से भी प्रेम करते हैं। प्रेम हमें जोड़ता है और हमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाता है। ओशो प्रेम को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखते हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है और हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और करुणा से भर देती है। उनका मानना था कि प्रेम हमें अपने अहंकार से मुक्त करता है और हमें दूसरों के साथ गहरा संबंध बनाने में मदद करता है। ओशो के द्वारा कुछ सुझाव, दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूति वाले रहें। बिना शर्त प्यार करें। ओशो के अनुसार हमें प्यार में कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। अपने आप से प्यार करें। ओशो कहते हैं हमें अपने आप से भी प्यार करना चाहिए। दूसरों के प्रति उदार और क्षमाशील रखें। हम ओशो कहते हैं कि हमें दूसरों को क्षमा कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। अपने प्यार को शब्दों और कार्य के माध्यम से व्यक्त करें। चौथा विचार, स्वयं को जानो। ओशो कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण काम स्वयं को जानना है। जब हम अपने आप को जान लेते हैं तो हम दुनिया को भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। स्वयं को जानने का अर्थ है अपनी शक्तियां और कमजोरियों को समझना।
अपनी इच्छाओं और डर को समझना और अपने मूल्य और विश्वासों को समझना। ओशो का मानना था कि स्वयं को जानना एक जीवन भर चलने वाली प्रतिक्रिया है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप को खोजने और अपने जीवन के उद्देश्यों को समझने में मदद करती है। कुछ सुझाव: अपनी भावनाओं और विचारों पर ध्यान दें। अपनी रुचियों और जुनून का पता लगाएं। अपनी गलतियों से सीखें। अपने आप के प्रति ईमानदार रहें। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उन पर काम करें। अपनी शक्तियों को पहचानें और उनका उपयोग करें। अपने मूल्य और विश्वासों के अनुसार जिएं। पांचवा विचार: वर्तमान में जियो। ओशो का मानना था कि हमें अतीत और भविष्य की चिंताओं को छोड़ना चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए। वर्तमान में ही असली खुशी और शांति है। अतीत में जीना हमें पछतावे में डालता है और भविष्य की चिंता हमें तनाव में डालती है। ओशो का मानना था कि वर्तमान क्षण ही एकमात्र वास्तविकता है। हमें हर पल पूरी तरह से जीना चाहिए और अपने जीवन का लाभ उठाना चाहिए। व्यवहारिक सुझाव: हर पल का आनंद लें। अपनी इंद्रियों पर ध्यान दें। अपने आसपास की सुंदरता को देखें। अपने काम पर केंद्रित रहें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। सेवा विचार: भय से मुक्ति। ओशो के अनुसार डर हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा है। यह हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकता है और हमें सीमित जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। ओशो कहते हैं कि डर को जीतने का एकमात्र तरीका है उसका सामना करना। जब हम डर का सामना करते हैं तो हम पाते हैं कि यह उतना शक्तिशाली नहीं है जितना हमने सोचा था। कुछ व्यवहारिक सुझाव: अपने डर को पहचानें और स्वीकार करें। अपने डर के कारणों को समझने की कोशिश करें। छोटे छोटे कदम उठाएं। अपने डर का सामना करें। सकारात्मक सोचें और अपने आप पर विश्वास रखें। अपने डर के बारे में किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें। सातवां विचार: मौन का महत्व। ओशो मौन को एक शक्तिशाली उपकरण मानते थे। उनके अनुसार मौन हमें अपने भीतर की आवाज़ सुनने और अपने मन को शांत करने में मदद करता है। मौन हमें बाहरी दुनिया के शोर से दूर ले जाता है और हमें अपने आप से जुड़ने में मदद करता है। ओशो ध्यान के दौरान मौन के अभ्यास पर जोर देते थे। व्यवहारिक सुझाव: हर दिन कुछ समय मौन में बिताएं। प्रकृति के साथ अकेले समय बिताएं। ध्यान का अभ्यास करें। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। अपने भीतर की आवाज़ सुनें। आठवां विचार: सत्य ही भगवान है। ओशो कहते हैं कि सत्य ही भगवान है। हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए और झूठ से दूर रहना चाहिए। सत्य हमें मुक्त करता है और हमें शांति प्रदान करता है। व्यवहारिक सुझाव: अपने आप के प्रति ईमानदार रहें। दूसरों के प्रति ईमानदार रहें। अपने विश्वासियों के प्रति सच्चे रहें। सत्य के लिए खड़े हो। नौवां विचार: खुशी भीतर से आती है। ओशो का मानना था कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। हमें अपने भीतर की खुशी को खोजना चाहिए। बाहरी चीजें हमें टेम्परेरी खुशी दे सकती हैं, लेकिन सच्ची खुशी हमारे भीतर से ही आती है। हमें ध्यान करना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों में खुशी देखनी चाहिए।
व्यवहारिक सुझाव। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, अपने आप को माफ करें, अपने मूल्य के अनुसार जिए। 10वां विचार, हर व्यक्ति खास है। ओशो कहते हैं कि हर व्यक्ति खास होता है, उनका अपना महत्व होता है। हमें दूसरों की तुलना करने की बजाय खुद को स्वीकार करना चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ खास ही होता है। हमें हर व्यक्ति में खास चीज़ें देखनी चाहिए। किसी को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। व्यवहारिक सुझाव। अपनी शक्तियों और कमजोरियों को स्वीकार करें। अपने मूल्य के अनुसार जिएं। दूसरों का सम्मान करें। अपनी प्रतिभाओं को विकसित करें। दूसरों से कुछ ना कुछ जरूर सीखें। धन्यवाद। मैं रजत जस्सल।